तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां पर आज हम लोगों ने बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं हम लोग। जो कि इन्फॉर्मेशन क्या है, बिहार पुलिस भर्ती 2023। यह वैकेंसी हर एक साल आता है और ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है वो हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आया है, टोटल वैकेंसी जो है वो एक नंबर जो है ना वो काफ़ी लार्ज नंबर है, 21,391 वैकेंसी। अब इसमें 21,391 वैकेंसी में दो पार्ट में ये बटेगा, एक महिला के लिए बटेगा और एक पुरुष के लिए बटेगा। तो अगर पुरुष की तरफ हम ध्यान देते हैं तो 13,488 वैकेंसी, जो कि कम नहीं होता है, ठीक है। और ये जो फीमेल के लिए है लगभग 8,000, जो कि इसका 35% जो कि स्टेट रिजर्वेशन होता है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग को बिहार पुलिस भर्ती में अगर निकालना है, हमें अपना नौकरी अगर इसमें पाना है, तो उनके किन किन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता होता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, मतलब आगे का और प्रोसेस नहीं पता होता है, फिजिकल नहीं पता होता है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो कभी रिटर्न निकाल लेते हैं, तो फिर आगे जाके वो जो एलिजिबिलिटी होती है हमारे, उस वजह से वो बच्चा छट जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले हम लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है, डील करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला योग्यता यह होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो मैट्रिक पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है बिहार पुलिस भर्ती, ठीक है ना, तो इसमें जो होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अगर आपका जो उम्र है, ठीक है, तो अगर जनरल अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपका उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल वाले के लिए है। ये ओबीसी ईबीसी वाले के लिए है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, जो कि आपको 2 वर्ष ज़्यादा मिल जाता है ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले को, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि अगर एससी एसटी वाले की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, तो मिनिमम सबका 18 है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में चेंजिंग है क्योंकि रिजर्वेशन के हिसाब से है। तो एससी एसटी वाले को क्या है, इसके हिसाब से 5 साल ज़्यादा है और इसके हिसाब से 3 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखेंगे। उम्र को पहला तो योग्यता हो गया, जो कि आपका इंटर पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास होना चाहिए, और उम्र क्या होना चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से ये होना चाहिए। उसके बाद क्या आते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि अपना हाइट मतलब मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं और देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उसको, और उस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और बट बाद में जाके पता चलता है कि उसका हाइट वो एलिजिबिलिटी में नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेज़र कर लेना बच्चों को। अगर हम मेल की तरफ जाते हैं, अगर पुरुष की तरफ जाते हैं, तो जनरल कैटेगरीज में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो 165, ठीक है, और जनरल और ओबीसी आपको 165, और एससी एसटी वाले के लिए क्या है 160 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फीमेल की तरफ जाते हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। हाइट अगर कम होगा तो आप छट सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तीसरे तरफ अगर हम चलते हैं, पहला योग्यता, दूसरा उम्र देख लिए, तीसरा हाइट देख लिए, चौथा अगर हम चेस्ट की तरफ चलते हैं तो मेल का जो चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी वाले के लिए नॉर्मल कितना होना चाहिए 81, और फुलाने के बाद क्या होना चाहिए 86, ठीक है। और अगर हम एससी एसटी वाले की तरफ अगर चलते हैं तो मिनिमम क्या होना चाहिए 79, अगर बिना फुलाए होना चाहिए 79, और फुलाने के बाद क्या होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एकदम बारीकी से देखना है। अगर एक भी चीज़ में अगर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ से अपने एग्जामिनेशन में सारा कुछ हो जाने के बाद भी आप छट सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल की तरफ जाएंगे तो अब देखें, क्योंकि ये अगर ये सारा क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद का जो है वो है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है कि सारी चीज़ को फुलफिल कर लिया, मेरा सारा कुछ ठीक है, मैं इंटर पास हूँ, मेरा उम्र भी ठीक है, मेरा हाइट भी सही है, मेरा चेस्ट भी सही है, तो अब एग्ज़ाम देंगे कैसे, ठीक है ना। तो वो आता है प्रोसेस। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम को निकालने का क्या प्रोसेस होगा। तो पहला क्या होगा, रिटन होगा, ठीक है, तो रिटन का सिलेबस भी है। उसके बाद क्या होगा, रिटन के बाद फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में आपको 3 तरह का फिजिकल होगा, एक होगा आपका रनिंग होगा, फिर एक गोला फेंक है, एक हाई जंप है, ठीक है। तीसरा तरफ अगर हम आते हैं तो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस होगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का, मतलब नौकरी पाने का
ये प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद अब जो है रिटन, ठीक है ना, जो रिटन है, अब वो रिटन में है क्या कि सिलेबस, किस किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो हमारे अभियान के सबसे अच्छे टीचर्स जो कि जीके जीएस मैथ्स इंग्लिश हिंदी मतलब लगभग सारे कुछ का नॉलेज इनके पास है, तो ये बताएंगे कि सिलेबस को कैसे टैकल करना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बच्चा का एग्जामिनेशन इस पे जल्दी निकल जाए। तो सर आपका स्वागत है और आगे बताइए आप। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अभियान में एक बार फिर से। और जैसा कि सर ने बताया कि एक बड़ा वैकेंसी है जहाँ 21,391 टोटल पोस्ट है, राइट। और यहाँ पे जो प्रोसेस था उस सर बता चुके हैं कि योग्यता क्या है, ठीक है, हाइट क्या होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत ही आसान है। अगर 3 से 4 महीना आप पढ़ते हैं मन लगा करके, ठीक है, तो आपका सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जीके और जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से 75 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 75 नंबर के। टोटल जो मार्क्स होगा मेरा 100 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें 75 नंबर, ये हो सकता है बढ़ भी जाए, 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो हो सकता है कि 80 नंबर आए। 80 नंबर का जीके और जीएस से आए। यहाँ 2 पार्ट से आएंगे, पहला एक जनरल साइंस से और दूसरा एक जीके से। जीके के अंतर्गत अगर हम देखें तो हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद मैथ्स से और इंग्लिश से आता है। उससे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस का, तो साइंस से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैथ्स और इंग्लिश बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर का पूछा जाएगा, हो सकता है 12 का ही पूछा जाए। तो मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर के 12 नंबर आएगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्ट्रॉन्ग है आपका जीके और जीएस तो आप यहाँ पे क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। हिंदी बहुत ही बेसिक चीज़ पूछा जाता है, हिंदी में मुहावरा से क्वेश्चन होता है, ठीक है, संधि समास यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होता है एकदम बेसिक सा, तो आसानी से आप 10 में 5 बना लेंगे, 5 से 6 बहुत ही आसानी से। अगर इंग्लिश छोड़ भी देते हैं तो मैथ से आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मेन फोकस आपको जीके और जीएस पे करना होगा। अगर यहाँ आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली इस साल होगा और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 21,391 और बहुत बड़ा वैकेंसी है, तो डेफिनेटली आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर जो लोग नहीं शुरू किए हैं वो शुरू करें, ठीक है, और 3 से 4 महीना मन लगा के पढ़ें, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और ये जो प्रोसेस है जहाँ रिटन सबसे पहले है ना, तो अगर आप रिटन क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आगे आप फिजिकल में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम तो रिटन है और रिटन में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना, दौड़ भी लगाना है फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए फिटनेस भी चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, लेकिन सबसे पहला है रिटन। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, ठीक है, आपका सिलेक्शन इस साल पक्का होगा और ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ सर। सिलेबस को तो सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि सिलेबस जो आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 2 घंटा समय मिलेगा एग्जामिनेशन को देने का, ठीक है। अभी तक जो चर्चा हो रहा है कि नेगेटिव मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास अभी है नहीं, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे उसमें नेगेटिव मार्क्स अभी तक नहीं था। तो अभी जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि नेगेटिव मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद क्या है कि ये जो रिटन आपका हो जाएगा, अगर रिटन आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिजिकल आता है, ठीक है। तो फिजिकल में मेल और फीमेल, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट क्या है इसके लिए, दौड़ लगाना है, सुबह उठना है और दौड़ना है, कम से कम 1 घंटा जरूर दौड़ना है। बहुत आसान है, इस 1600 मीटर को लगभग 5 मिनट में पूरा करना होता है, ठीक है। टोटल फिजिकल आपको 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपको मेल वाले पार्ट में जो है 1600 मीटर दौड़ना है, लगभग 5 मिनट में दौड़ना होता है, और फीमेल वाले को लगभग 1 किलोमीटर, लगभग क्या एग्जैक्ट 1 किलोमीटर दौड़ना होता है फीमेल को, जिसमें वो 50 मार्क्स उठा सकती है और पुरुष क्या है 50 मार्क्स उठा सकता है 1600 मीटर का दौड़ लगाकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिजिकल आएगा आपका वो है गोला फेंक, जिसमें आपको 16 पाउंड का एक गोला होगा जिसको फेंकना है लगभग 20 फीट तक, ठीक है ना। और महिलाओं को वो 12 पाउंड का गोला होगा जिसको फेंकना है उसे लगभग 16 फीट तक, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ से 25 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो फिजिकल है हमारा वो हाई जंप, मतलब कि जंप लगाना है हमें। ये एक हाइट दिया हुआ रहेगा क्योंकि यह पुरुष के लिए 5 फीट और फीमेल के लिए है 4 फीट। अगर उसे हम छलांग लगा जाते हैं तो पुरुष को कितना मिलेगा 25 नंबर और फीमेल को कितना मिलेगा 25 नंबर 4 फीट पे।
और पुरुष को मिलेगा 5 फीट पे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से हम लोग फिजिकल से भी 100 मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी आसान होगा अगर इन चीज़ों को, अगर हम लोग सिलेबस को अपने फिजिकल को अगर सही तरीके से फॉलो करें, और अगर अभियान चैनल को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस, ये वाला सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ मिल जाएगा, इनसे रिलेटेड सारी पढ़ाई आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ से भी फॉलो करते हैं तो समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा और साथ में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका नॉलेज मिलता रहेगा। मुझे लगता है सर कुछ और बताना चाह रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जीएस का सारा वीडियो, रीजनिंग और मैथ्स का मिलेगा। और चैनल का नाम हमारा क्या है? द अभियान। द अभियान चैनल को सर्च मारिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हिस्ट्री का कुछ वीडियो जा चुका है, बायोलॉजी का जा चुका है, ठीक है, और भी जितने भी जीएस के पार्ट्स हैं वो सारा वीडियो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का भी वहाँ पे शायद सर 2-3 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा यूट्यूब पे, आप जरूर ज्वाइन करें द अभियान को और मन लगा के पढ़ें, इस बार नौकरी ले लेना है, ठीक है। तो आज भर इतना ही। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही शुभकामना देना चाहूँगा बच्चों को कि जो हम लोगों ने बताया है आपको उस पर आप कड़ी मेहनत करें और अपना जो गोल है उसको सेट करें, ठीक है ना। एक रूटीन लगाएं, एक शेड्यूल लगाएं, उस हिसाब से सुबह में दौड़ें, फिर आके अपनी पढ़ाई को पूरी करें। हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल से जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको वो प्राप्त करें। हमारी पढ़ाई जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर उसको प्राप्त करें और आप आगे बढ़ते रहें। और कामना करते हैं कि इस बार आपका नौकरी, अब की बार नौकरी पार, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।